अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल वज़ाइफ में खुशामदीद। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप चाहते हैं कि आप चंद ही मिनटों में अपने अंदर की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को ज़ायल कर लें? लेकिन दोस्तों, आसान तरीके से आपको ज़ायल करने का तरीका बताऊंगा कि आपके अंदर किसी भी किस्म की रूहानी या जिस्मानी बीमारी है, इंशाल्लाह चंद ही मिनटों में वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये एक बुजुर्ग का बताया हुआ अमल है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने यूट्यूब पर इस तरह की एक वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन इससे बेहतर अंदाज में एक बार फिर आपकी खिदमत में उसी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो आइए दोस्तों, उस अमल की जानब जिस अमल का मैंने आपको इशारा किया है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर से चंद ही मिनटों में रूहानी या जिस्मानी बीमारी को ज़ायल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वो बीमारी पेशाब के रास्ते में से निकल जाएगी। आपको इंशाल्लाह महसूस होगा कि आपके अंदर से कोई चीज़ ज़ायल हुई है, तो इंशाल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारी पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। जिस तरह मैं तरीका करूँ वो तरीका इख्तियार कीजिए, इंशाल्लाह आप इससे खुद फैज़ याब होंगे। इससे पहले यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उससे मुझे कमेंट मिले थे, लोगों ने मुझे बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको तजदीद उसकी करके देता हूं कि आपने किस तरह उस अमल को करना है। दोबारा तरीका मैं बताता हूं, ज़रा बेहतर अंदाज से सीख लीजिए कि आप किस तरह अपने अंदर की रूहानी या जिस्मानी बीमारी को चंद मिनटों में ज़ायल कर सकते हैं। आप दोस्तों चाहे तो इस तरह कटोरा पानी का ले लें, ये बर्तन मट्टी का ले लें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मट्टी के बर्तन में शिफा है और मट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह और भी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। आजकल हम शीशे का गिलास इस्तेमाल करते हैं या कि स्टील वगैरह का गिलास इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप मट्टी का इस्तेमाल करें। गिलास में पानी पिएँ तो मट्टी से पिएँ, खाएँ पिएँ तो मट्टी के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे बीमारियों में इजाफा नहीं होता। आपने दोस्तों एक मट्टी का बर्तन ले लेना है। ये मैंने जिस तरह मट्टी का एक प्याला मेरे हाथ में मौजूद है, इस तरह प्याला लेकर आपने उसको पानी से भर लेना है। जब आप दोस्तों उसको पानी से भर लें तो आपने खाना काबा की जानब मुंह करके बैठ जाना है और आपने ये तसव्वुर करना है कि आपके अंदर जो भी रूहानी बीमारी है, जादू से है, नज़र बद से है, आसेब से है, जिस तरह का भी आपको मसला है, जादू जिन्नात आसेब की वजह से आप पर जो नकाहत है, जो आप पर अंदर की बीमारियां हैं, तमाम की तमाम को अपने जहन में लाइए कि जिस तरह का भी आपका मकसद है, अगर आपको जादू है तो इंशाल्लाह इस अमल के पढ़ने से जादू के असरात भी आपसे ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने करना यह है कि पानी का ये कटोरा भर कर अपने सामने रख लेना है और दुरूद पाक पढ़ें। दोस्तों दुरूद पाक आप 3 दफ़ा पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने दोस्तों कटोरे की जानब मुँह कर लेना है। कटोरे की जानब मुँह करके तो इसकी तरफ देखना है और पानी को जब तसल्ली से देखें कि पानी साफ़ है, उसके बाद आपने अपना मुंह कटोरे के नज़दीक करना है और एक आयत पढ़नी है। उस आयत के पढ़ने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद का तरीका बताऊंगा कि आपने उसके बाद इस अमल को जारी कैसे रखना है। दोस्तों सबसे पहले ये चंद मिनटों में चेक करने का अमल है, चंद मिनटों में आप चेक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मज़ीद आपको बेहतरी के लिए आपको अमल में बताऊँगा कि आपने मज़ीद बेहतरी के लिए क्या करते रहना है। आपने पानी सामने करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना है। अब दोस्तों आपने मुंह बिल्कुल करीब करना है, इतना करीब करना है कि आपकी सांसें पानी के साथ टकराएं, पानी के साथ आपकी सांसें इर्तिआश करें और आपकी सांसें पानी के साथ टकरानी चाहिए। और इस तरह आपने करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक। और फिर दोस्तों आपने पढ़ना है, ये कुरान की आयत है, माजितुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु। ये इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माजितुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु। दोस्तों ये इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु, ये आयत का छोटा सा टुकड़ा, ये 3 दफ़ा आप 7 दफ़ा आपने इसको दोहराना है। माजितुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद पाक यहाँ पे पढ़ लेना है पहले।
ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ 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 ان اللہ سیبطلہ۔ اب دوستو درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دوستو ایک ساتھ میں کام اور آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ما جئتم بہ السحر اور پھر ان اللہ سیبطلہ کو 7 دفعہ پڑھا، اور یہ پانی آپ کا ساتھ میں دم ہو گیا کیونکہ آپ کی سانسیں پانی کے ساتھ ارتعاش کر رہی تھی، ٹکرا رہی تھی، تو یہ پانی آپ کا دم ہو گیا۔ اب دوستو اس کے ساتھ آپ مزید، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس کے ساتھ آپ مزید اگر یہ پڑھ لیں گے تو اور زیادہ بہتری ہوگی کہ 3 دفعہ چاروں کل اور 3 دفعہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، وہ بھی پانی پر پڑھ کر دم کریں، اس کے بعد اس پانی کو استعمال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر 3 سانسوں میں پانی کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر جب بھی پیشاب آئے اس راستے سے انشاءاللہ بیماری نکل جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ کو مزید بتاؤں گا کہ کتنے دن تک آپ اس کے علاوہ عمل کریں گے تو آپ کے اندر سے جادو اور تمام قسم کی روحانی بیماریاں دوبارہ جنم نہیں لیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ نے اس طرح 3 سانسوں میں پانی مکمل پی لینا ہے۔ جب آپ پانی مکمل پی لیں تو اس کے بعد دوستو آپ انتظار کریں، جب بھی پیشاب آئے اس راستے سے انشاءاللہ بیماری خارج ہو جائے گی۔ تو دوستو اس عمل کو آپ نے مزید 7 دن دہرائیں، 7 دن اس عمل کو کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے 7 دن اگر آپ مسلسل کرتے ہیں تو اندر اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری رہ جاتی ہے انشاءاللہ وہ پیشاب کے راستے خارج ہو جائے گی اور آپ کو اپنے اندر بہتری محسوس ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔